पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। ऑक्सिलियरी वर्ब हैड, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? हैड। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखेंगे पहले हम। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन चली गई थी, जा चुकी थी। बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुँचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। When I reached home, रमेश हैड ऑलरेडी गॉन। जब मैं घर पहुंचा रमेश पहले से ही जा चुका था। यानी कि दो काम एक साथ चल रहे हैं, एक पहले हो रहा है और एक उसके बाद में हो रहा है। यानी कि एक काम जो हो रहा है उससे पहले ही दूसरा काम जो है वो हो चुका होता है। Uses it is used for an action begun and completed in the past before another action. The action which is completed first is in the past perfect tense and the other in the past simple. आपको मैं क्लियर कर देती हूँ इसे कि जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ये एक ऐसे एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो बिगन होता है और कंप्लीट हो जाते हैं इन द पास्ट में ही बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि दूसरे काम से पहले ही एक पहला काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल में आता है। हम फिर से इसका एग्जांपल जो है देख लेते हैं। अभी हमने जो किया था, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ये काम पहले हो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुँचे इससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए जो काम पहले हुआ उसे हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है और जो काम बाद में हुआ है उसे हमने पास्ट सिंपल में लिखा है। और एक और शॉर्टकट में भी हम इसे याद रख सकते हैं कि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस आता है और आफ्टर के बाद में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल जो मैंने करवाया था, व्हेन आई रीच्ड होम रमेश हैड ऑलरेडी गॉन। यहाँ पर भी क्या है, जब मैं वहाँ घर पहुँचा रमेश पहले ही जा चुका था। अब पहले क्या काम हुआ, रमेश जा चुका था तो रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, इसलिए हमने इस सेंटेंस को रमेश हैड ऑलरेडी गॉन ये हमने पास्ट परफेक्ट में किया है। और व्हेन आई रीच्ड होम इसे हमने पास्ट सिंपल में किया। ओके, और भी एग्जांपल्स हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही। रमन हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड। रमन अपना लंच ले चुका था बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले ही। सेकेंड यूज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फैक्टर अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट। इंडिकेट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फैक्टर, उस टाइम फैक्टर की अवधि ड्यूरेशन अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट जो कि पास्ट में एक समय के लिए दी हुई थी। हम भी एग्जांपल से इसे क्लियर करेंगे। हमारा एग्जांपल है, बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम द कॉलेज आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स। बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से रिटायर होने के समय तक आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स, मैं वहाँ 25 वर्षों से पढ़ा चुका था। ओके, तीसरा जो यूज़ मैं बताने वाली हूँ, इन कंडीशनल सेंटेंसेज इट इंडिकेट्स अ कंडीशन और सपोजिशन नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। शर्त वाले सेंटेंस जो होते हैं इसका प्रयोग ऐसी शर्त के लिए किया जाता है जो पास्ट में पूरी नहीं हुई हो। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास होते। कठिन परिश्रम कर चुके होते तो पास हो चुके होते। यानी कि कठिन परिश्रम जो है, वर्क हार्ड जो है वो नहीं किया गया और उस रिलेटेड पर्सन को वो जो है वो पास नहीं हुआ।
इफ़ यू हैड कम इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर तुम समय पर पहुंचते तो तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, है ना।